हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मेडिकल क्लासेस पर। तो बच्चों, फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि कब से स्टार्ट करोगी MPPNST 2027 की क्लासें। तो बेटा स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी 2027 की क्लासें। ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। यहाँ पर बेटा अगर आपको देखिए सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो। ठीक है ना, क्योंकि बेटा पहले सिर्फ क्या होता था, लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज होती थी, लेकिन अब लड़की एंड लड़का दोनों के लिए। ठीक है, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, तो बेटा आपको MPPNST नाम का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसी के लिए देखिए, अगर आपको GNM करना है तो उसके डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। अगर आपको BSc नर्सिंग करना है प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको MPPNST नाम का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई है, GK की क्लास स्टार्ट हो गई है और इंग्लिश की भी क्लास जल्द ही स्टार्ट करूँगी। ठीक है ना, तो सभी लोग अब तैयार हो जाइए। यहाँ पर बेटा मैं NCERT की हर एक लाइन से MCQ कवर करवाऊंगी। NCERT से ही पूछा जाता है। PYQ कवर करवाऊंगी साथ में लेटेस्ट पैटर्न पर। ठीक है, और चैप्टर वाइज करवाऊंगी। तो पहले हम जिस चीज़ को कवर करेंगे वो बता दूं, हमारे बायोलॉजी में 2 पोर्शन होते हैं, जूलॉजी प्लस बॉटनी। तो पहले बेटा हम जूलॉजी को कवर करेंगे, उसके बाद बॉटनी को कवर करेंगे। ठीक है ना, और जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है वो डाउट क्लियर कर लूँ। सिलेबस कहाँ से आता है? क्लास 12th से आता है मेनली बेटा NCERT। ठीक है, क्लास 12th से आता है मेनली। ठीक है, NCERT, और साथ में इंग्लिश और GK आती है। सभी सब्जेक्ट 20-20 नंबर के होते हैं, 20 की फिजिक्स, 20 की केमिस्ट्री, 20 की बायोलॉजी, 20 की इंग्लिश, 20 की GK। ठीक है, माइनस मार्किंग होती है, बिल्कुल होती है, 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, इस बार भी रही थी पहली बार। ठीक है, अब क्या डाउट रहते हैं कि क्या 11th का आएगा? तो देखिए बेटा, इस बार उसने 11th का पूछा था। कैसे पूछा था मैं बता दूं। जो हमारा GK है, GK के अंदर बेटा जो साइंस पोर्शन है, विज्ञान वाला भाग है, उससे उसने 11th क्लास का पूछ लिया था। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या बेटा, जो 11th के मोस्ट IMP MCQ हैं GK में जो आएंगे वो हम कवर कर लेंगे। बाकी फोकस आपको सिर्फ 12th पर करना है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। और बहुत सारे स्टूडेंट का एक और सवाल होता है, इसके फॉर्म कब निकलते हैं? जून तक आपका एग्ज़ाम हो जाता है इसका, मई में फॉर्म निकल आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए सभी डाउट। और इस MPPNST चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में BSc नर्सिंग करना है, सरकारी कॉलेज से, ठीक है, गवर्नमेंट से, तो आपको MPPNST देना पड़ेगा। अगर आपको GNM करना है तो उसके डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। कौन दे सकता है MPPNST? अगर आपने बायोलॉजी से क्लास 12th किया है तो आप MPPNST दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए सारे डाउट। अब चलिए, सारे डाउट क्लियर होने के बाद अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है ना, चलिए आप सभी लोगों को क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। और ये सारी बुकलेट एक तैयार हो रही है MPPNST स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी की। इसका प्राइस मात्र 11 रुपये रखूँगी। अगर 11 भी ना हो जिसके पास तो मत देना। ठीक है, इसलिए रखूँगी 11 रुपये क्योंकि जिसको मैं दूंगी ना पैसे, जिससे मैं जिस पे बनवाऊँगी बुकलेट, ठीक है, मैं उसको MCQ भेजूँगी, वो बनाएगा तो वो लेगा, उसके लिए। अगर जिसके पास ये भी ना हो तो मैं नहीं लूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, ध्यान से सभी स्टूडेंट रीड करेंगे। पूछा है मानव किस प्रकार का जनन करता है? ठीक है, जो मानव होता है वो किस प्रकार का जनन करता है? व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन ह्यूमन? ध्यान से रीड करेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बी दिया गया है, ठीक है, बी दिया गया है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद सी दिया गया है मुकुलन यानी बडिंग। डी दिया गया है फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन।
तो देखिए बेटा, जो मानव होता है उसकी बात की जाए कि ये किस प्रकार का जनन करता है, तो ये करता है लैंगिक जनन। क्या करता है बेटा? ये लैंगिक जनन करता है। ठीक है, क्या करता है? लैंगिक जनन करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लैंगिक जनन क्या होता है बेटा? इसमें अगर बच्चा पैदा करना है तो नर प्लस मादा यानी मेल एंड फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। एक अकेला ना पुरुष बच्चा पैदा कर पाएगा, ना एक अकेली फीमेल बच्चा पैदा कर पाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव किस प्रकार का प्राणी है? जो मानव होता है बेटा वो किस प्रकार का प्राणी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो मानव होता है, ऑप्शन ए दिया गया है बेटा, ऑप्शन ए दिया गया है, क्या दिया गया है? अंडज यानी ओविपेरस। बी दिया गया है जरायुज यानी बेबीपेरस। सी दिया गया है उभयचर यानी एम्फीबियंस। डी दिया गया है अंड जरायुज यानी ओबो बेबीपेरस। तो यहाँ पर बेटा देखिए, जो मानव होता है वो किस प्रकार का प्राणी होता है? बेबीपेरस होता है। बेबीपेरस, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेबीपेरस का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए कि शिशु का विकास, ठीक है, जो शिशु है, बच्चा है, उसका विकास कहाँ होता है? यूट्रस में होता है, माँ के गर्भाशय में होता है। ठीक है, बाहर नहीं। ठीक है, और बच्चा जीवित जन्म लेता है। किसी कंडीशन में मृत हो जाता है बट जीवित ही जन्म लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर होता है। डन, उसी को हम जरायुज यानी बेबीपेरस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरायुज प्राणी की विशेषता क्या है? जो बेबीपेरस होता है बेटा उसकी विशेषता क्या है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेबीपेरस एनिमल्स? ऑप्शन ए है, ये अंडे देते हैं, दे ले एग। बी है, भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है, एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द यूट्रस। सी है, बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स। डी है, इनमें युग्मक नहीं बनते, नो गैमीट्स आर फॉर्म। तो देखिए बेटा, मैंने ऊपर ही बता दिया था कि बेबीपेरस का मतलब क्या होता है कि जो भ्रूण है वो माँ के गर्भाशय यानी कि यूट्रस में विकास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, डन। चलिए देखिए बेटा, आपको एनसीईआरटी समझना पड़ेगा जैसे मैं समझा रही हूँ ना। बस आप एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, बाकी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, नो टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस क्या है? व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? ऑप्शन ए है, भ्रूण बनने की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। बी है, युग्मकों के बनने की प्रक्रिया, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। सी है, प्रसव की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। डी है, निषेचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीट बनने की प्रक्रिया। ठीक है, गैमीट बनने की प्रक्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है। ठीक है, नर युग्मक होता है स्पर्म यानी शुक्राणु, मादा युग्मक होता है ओवम यानी अंडाणु। ठीक है ना, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सभी बच्चे रीड करेंगे। ठीक है, पुरुष युग्मक यानी मेल गैमीट क्या कहलाता है? वही क्वेश्चन जो मैंने बता दिया था। मेल गैमीट स्पर्म कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीमेल गैमीट ओवम होता है। ठीक है, जाइगोट क्या होता है? जब मेल प्लस फीमेल के दोनों गैमीट आपस में मिलते हैं और क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो संरचना बनती है उसी को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद भ्रूण क्या होता है? भ्रूण क्या होता है? जो माँ के यूट्रस में, इट मीन्स गर्भाशय में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है उसी को हम भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल गैमीट क्या कहलाता है? द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड।
तो देखिए मैंने बताया था कि जो फीमेल गैमीट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बात की जाए तो अंडाणु होता है, ठीक है, जिसे हम एग बोलते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीज सिंचन यानी इंसेमिनेशन क्या होता है। व्हाट इज इंसेमिनेशन। ऑप्शन दिया गया है अंडाणु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो देखिए अंडाणु का निर्माण होता है oogenesis, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है शुक्राणुओं का स्त्री जनन मार्ग में पहुंचना, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है, ऑप्शन बी। और सी है फर्टिलाइजेशन इन निषेचन, डी है पाचुरेशन। देखिए पहले समझ लीजिए अंडाणु का फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कहते हैं अंडज जनन, ठीक है, oogenesis, ठीक है। उसके बाद निषेचन क्या होता है, जब मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पाचुरेशन प्रसव क्या होता है, जब एक फीमेल की डिलीवरी हो रही होती है उसे हम पाचुरेशन बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। अब बचा ऑप्शन बी, तो यही करेक्ट आंसर होता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर स्पर्म, ठीक है, जो स्पर्म क्या होना, स्पर्म का जाना यानी ट्रांसफर होना कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यानी मादा जनन तंत्र के अंदर, ठीक है। डन, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो देखिए बेटा हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और हीरो लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी बताया था फर्टिलाइजेशन क्या होता है, भूल तो नहीं गए, क्या बताया था, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का निर्माण है उसे हम सीखे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, शुक्र जनन, शुक्र जनन, ठीक है। उसके बाद ओवम को oogenesis, अंड जनन, ठीक है। उसके बाद भ्रूण का जन्म उसे हम लोग प्रसव कहते हैं, पाचुरेशन, समझ आ गया। डन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे बेटा आपको हर एक लाइन समझ में आएगी, बस आपको डेली क्लास को ज्वाइन करना है और एक कॉपी किताब लेके बैठना है, जो क्वेश्चन ना समझ आए उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चलिए निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, व्हाट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या बताया था, जब मेल एंड फीमेल आपस में दोनों के गैमीट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रख लेना, जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है वो एन होता है, एन का मतलब होता है अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब दोनों 23-23 मिलते हैं तो 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र वाली संरचना जाइगोट बनती है। ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना, ये आ सकता है, ठीक है। हैप्लॉइड 2n बनता है, ठीक है, हैप्लॉइड ये होते हैं और 2n इन डिप्लॉइड बनता है 2n, ठीक है, समझ में आ गया। बेटा फिंगर से लिखती हूँ तो यहाँ पे आपको मतलब अच्छे से लिख नहीं पाती हूँ, बट कोई नहीं, आप लोग मैं बोलती हूँ तो उसको ध्यान से सुना करो, ठीक है। तो निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जब एक बच्चा, ठीक है, जाइगोट बनने के बाद, ठीक है, जाइगोट बनने के बाद जब वो विभाजित होता है, ठीक है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है और यही ब्लास्टोसिस्ट माँ के गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, और इसी ब्लास्टोसिस्ट से बच्चा बनना शुरू होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अभी आगे सब कुछ समझाऊंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मानव में निषेचन समानता कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन ह्यूमन्स। तो देखिए मानव में जो निषेचन है वो समानता कहाँ पे होता है, तो ये होता है फीमेल का गर्भाशय, ठीक है, ये होता है गर्भाशय जिसे हम यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस में ये होती है नलियाँ और यहाँ पे इसके 3 भाग होते हैं जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, यानी अंडवाहिनी,
जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पर इसके 3 भाग होते हैं, इस्थमस, एम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम। तो जो एम्प्यूला वाला भाग होता है गर्भाशय के अंदर फैलोपियन ट्यूब में, वहीं पर निषेचन होता है। ठीक है, तो अगर अंडवाहिनी दी है, एम्प्यूला नहीं दिया है, तो हम अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब लगाएंगे। अगर एम्प्यूला दिया है तो हम एम्प्यूला लगाएंगे। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है एम्प्यूला, उसी के अंदर निषेचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की भी बात की जाए तो एम्प्यूला में। ठीक है, देन क्यों होता है ये भी रीजन याद रख लेना, क्योंकि ये चौड़ा भाग होता है, बड़ा भाग होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए, आपको हर एक पॉइंट याद रखना है और क्लास को रीड करना है, अच्छे से देखना है। युग्मनज यानी जाइगोट क्या है, जाइगोट क्या होता है, तो देखिए बहुत समझा दिया मैंने। जाइगोट होता क्या है समझ लीजिए कि निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली पहली कोशिका फर्स्ट सेल होती है, जहां से बच्चे का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज यानी जाइगोट आगे विभाजित होकर क्या बनाता है। तो देखिए बेटा, जाइगोट है वो आगे डिवाइड होकर क्या बनाता है। ऑप्शन ए दिया है ब्लास्टोसिस्ट, बी है शुक्राणु यानी स्पर्म, सी है अंडाणु यानी ओवम, डी है प्लेसेंटा। तो देखिए बेटा, ठीक है, जो जाइगोट है वो आगे विभाजित होकर मैंने क्या बताया था, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। प्लेसेंटा तो अंदर होती है बच्चे के। प्लेसेंटा से क्या होता है, सब खाना पीना, हवा, सब कुछ बच्चे को प्राप्त होता है माँ से। ये कनेक्ट होती है माँ और बच्चे से, इसलिए बच्चा 9 महीने इसी के थ्रू माँ के द्वारा, माँ लेती है जो कुछ वही बच्चे को जाता है इसी प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, याद रख लेना। इसलिए कहते हैं माँ को कुछ खराब चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन बच्चे का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की किस परत से चिपकता है। तो देखिए, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो गर्भाशय की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, 3 लेयर होती हैं गर्भाशय की। कितनी होती हैं, यूट्रस यानी गर्भाशय की 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है, वहाँ पे वो चिपकता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपकना क्या कहलाता है। अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड। तो देखिए, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार से चिपकना, उसे हम लोग कहते हैं, याद रख लेना, इम्प्लांटेशन यानी कि अंतरारोपण। ठीक है, अंतरारोपण यानी वहाँ पे चिपक जाना। ठीक है, समझ आया, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए समझ लीजिए, फर्टिलाइजेशन, जो कि मैंने समझा दिया। मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो जाइगोट फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन बता ही दिया कि जो ब्लास्टोसिस्ट है, जाइगोट के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट संरचना बनती है उसका गर्भाशय में चिपकना, उसी को हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। प्रसव क्या होता है, माँ की डिलीवरी होती है, जब बच्चे का जन्म होता है उसे हम लोग प्रसव बोलते हैं। युग्मनज क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस क्या होता है, गैमीट बनने की प्रक्रिया, यानी नर गैमीट, मादा गैमीट, स्पर्म एंड ओवम। समझ आया, डन। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए तो मैं बैठी हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गर्भ अवधि यानी जेस्टेशन पीरियड लगभग कितनी होती है। अप्रोक्सीमेटली जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है गर्भ अवस्था कितनी होती है। देखिए बेटा, महीने की बात की जाए तो 9 महीने और दिन की बात की जाए तो 280 डे।
ठीक है, समझ आया। तो 9 मंथ एंड डे की बात की जाए तो 280 डे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। माँ के जैसा कोई हो ना सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय यानी यूट्रस में भ्रूण के विकास की अवधि क्या कहलाती है? द पीरियड ड्यूरिंग विच द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड। तो देखिए, गर्भाशय में भ्रूण यानी एम्ब्रियो की विकास यानी डेवलप की जो अवधि है वो क्या कहलाती है? उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा गर्भ अवधि यानी जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पे वीर्य सेचन ये मैंने बता दिया। क्या होता है? स्पर्म का मादा की शरीर यानी फीमेल के अंदर जाना, उसे इंसेमिनेशन बोलते हैं। प्यूबर्टी क्या होता है? ये बचपना के बाद की अवधि होती है। ठीक है, बचपना के बाद की अवधि होती है जिसे यौन अवधि बोलते हैं, जिसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, पीरियड आना, ठीक है, और बाल आना बगल में, इधर प्यूबिक हेयर निकलना, और पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, ये सभी चीज़ें आती हैं प्यूबर्टी में। ठीक है, समझ आया। उसके बाद फर्टिलाइजेशन सभी को पता है। कोशिश किया करो बेटा कि क्लास में ही आपको याद हो जाए। ठीक है, क्या कोशिश करना है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के जन्म की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी इज कॉल्ड। तो देखिए, शिशु के जन्म की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, बी अंतरोपण यानी इम्प्लांटेशन, सी प्रसव यानी पाचुरेशन, डी गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। तो देखिए बेटा, प्रसव यानी पाचुरेशन क्या होता है बता दिया था। शिशु जन्म की प्रक्रिया ही हम पाचुरेशन कहते हैं, जिसमें बच्चे का जन्म होता है। ठीक है, जिसे हम डिलीवरी बोलते हैं। और गैमेटोजेनेसिस बता ही दिया था, हर बार बता रही हूँ, याद रखना। शुक्राणु एंड अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया यानी युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। निषेचन बता ही दिया, मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं। इम्प्लांटेशन बता ही दिया, इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब जाइगोट के बाद जो संरचना बनती है ब्लास्टोसिस्ट, उसका गर्भाशय में चिपकना यानी इम्प्लांट होना, उसी को अंतरोपण बोलते हैं। समझ आ गया। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाचुरेशन यानी प्रसव। ठीक है, ध्यान से क्लास को सुनना है ईयरफोन लगा के। ठीक है, हर एक पॉइंट समझ में आएगा, मैं बैठी हूँ ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में जनन संबंधी सभी क्रियाएं समानतः कब प्रारंभ होती हैं? मानव में जनन संबंधी यानी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज कब होती हैं प्रारंभ? तो मैंने बताया था, जन्म में नहीं होती हैं, चाइल्डहुड में नहीं होती हैं, ओल्ड एज में तो समाप्त होती हैं भाई। ठीक है, तो क्या प्यूबर्टी में, यौनारंभ में सभी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज प्रारंभ होती हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए, अगर चैनल पर नए हैं बच्चा पार्टी और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो यार। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैं मेहनत कर रही हूँ, जो बच्चों को पढ़ा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की, उससे उन्हें बेनिफिट मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। नहीं तो मैं पढ़ाती रहूँ और आपको फ़ायदा ही ना मिले। ठीक है, तो फिर तो चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, करेक्ट सीक्वेंस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन? तो देखिए, यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या होता है और कैसे होता है, किस क्रम में होता है। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट स्पर्म के बाद डायरेक्ट बच्चा पैदा हो गया, नहीं ना। तो एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे समझिए, मैं बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? मेल प्लस फीमेल। ठीक है, नर एंड मादा की बॉडी से क्या गैमीट आते हैं। ठीक है, मेल गैमीट आता है स्पर्म एंड फीमेल गैमीट आता है ओवम। दोनों आपस में मिलते हैं।
ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्म बनने एंड ओवम बनने की प्रक्रिया, यानी गैमीट बनने की प्रक्रिया। तो स्पर्म एंड ओवम आए मेल एंड फीमेल की बॉडी से, उसके बाद क्या बना, जाइगोट बना। और यहाँ पे याद रख लेना, ये पूछा जाता है कि जो मेल एंड फीमेल बॉडी से जो गैमीट आते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो याद रख लेना, स्पर्म में कितने आते हैं, 23 आते हैं, एंड ओवम में कितने आते हैं, 23 आते हैं। जब 23 आपस में जाइगोट बनता है तो जाइगोट 46 यानी कि, ठीक है, इसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे, 46, यानी 2n बोलते हैं, जिसे हम डिप्लॉइड बोलते हैं, द्विगुणित, ठीक है। डिप्लॉइड इट मीन्स द्विगुणित। और ये स्पर्म एंड ओवम कैसे होते हैं, हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब इसके बाद जाइगोट बन गया, उसके बाद क्या होता है, जाइगोट के बाद कौन सी संरचना बनती है, मैंने बताया था ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के गर्भाशय में क्या होता है, इम्प्लांट होता है, उसे हम लोग इम्प्लांटेशन बोलते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी इम्प्लांट हो गया। अब क्या होता है, वहाँ पे भ्रूण का 9 महीने यानी 280 डे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जिसे हम माँ की गर्भ अवधि बोलते हैं, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, पार्चुरेशन होता है, यानी प्रसव होता है, यानी डिलीवरी हो जाती है और बच्चा बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है पूरे बच्चा बनने की, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस क्या हुआ, मेल एंड फीमेल के बॉडी से आया, उसके बाद दोनों मिले, आपस में फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि निषेचन हुआ। निषेचन के बाद दो जो संरचना बनी वो जाइगोट बनी, ठीक है। जाइगोट 2n होती है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट माँ के गर्भाशय में इम्प्लांट हो गया, जिसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी बच्चे का 9 महीने इट मीन्स 280 डे, ठीक है, वहीं पर माँ के गर्भाशय में वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। उसके बाद पाचुरेशन हो जाता है, यानी प्रसव हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। इस तरीके से एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, डन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जाइगोट किसके संलयन से बनता है। तो चुटकू सा सवाल है, मैंने 10 बार बता दिया है कि स्पर्म एंड ओवम जब आपस में, ठीक है, फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होता है, तो उसके बाद जाइगोट बनता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 1 स्पर्म 1 ओवम, उसके बाद क्या बनता है, 1 जाइगोट, ठीक है। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द एम्ब्रियो डेवलप इन ह्यूमंस, ठीक है। मानव में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, भ्रूण का विकास कहाँ पे होता है, तो मैंने बताया था एम्ब्रियो के बाद कौन सी संरचना बनती है, ठीक है, बच्चे का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फीमेल का गर्भाशय होता है, वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम होता है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, वहाँ पे बच्चा 9 मंथ यानी 280 डे अपना विकास करता है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है गर्भाशय यानी यूट्रस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग किस आयु में महिलाओं में रजोनिवृत्ति यानी मोनोपोज होती है। मोनोपोज का मतलब होता है कि फीमेल के अंदर जैसे कि पीरियड्स हो गया, ठीक है, और जो सेक्सुअल प्लेजर यानी जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। कितनी ईयर के बाद, तो 45 से 50 साल बाद, ठीक है, मोनोपोज आ जाती है, यानी कि पीरियड्स हैं वो नेचुरली रूप से बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। उसी को हम लोग रजोनिवृत्ति यानी मोनोपोज बोलते हैं। बट अगर मेल की बात की जाए तो मेल में भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। मेल जब तक मरेगा नहीं तब तक स्पर्म भी नहीं मरेंगे, ठीक है, वो लाइफ टाइम स्पर्म बनते हैं मेल के अंदर। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में एक टाइम बाद ऑटोमेटिकली नेचुरली रूप से प्राकृतिक रूप से बंद हो जाती है प्रोसेस, यानी कि 45 से 50 साल की एज में। बट मेल में ऐसा नहीं होता है। मेल में हमेशा बनेंगे, जब तक पुरुष जिंदा रहेगा, कितना भी बूढ़ा हो जाए उसमें स्पर्म बनते ही रहेंगे, ठीक है ना। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फीमेल में 45 से 50 साल की ईयर में स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, पीरियड्स वगैरह सब कुछ, तो सारी जो एक्टिविटी है वो भी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोपोज के बाद क्या बंद हो जाता है, तो मैंने बताया था मोनोपोज के बाद क्या बंद हो जाता है,
ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। ओवम फॉर्मेशन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओवम फॉर्मेशन यानी अंडाणु, अंडा बनना बंद हो जाता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सभी लोग ध्यान से रीड करो। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, स्पर्म मे बी प्रोड्यूस्ड इन मेल्स इवन इन ओल्ड एज। पूछा गया है कि पुरुषों में वृद्धावस्था तक शुक्राणु बन सकते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, मुड्डी हिलने लगेगी तब भी स्पर्म बनेंगे, ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है कि पुरुषों में वृद्ध अवस्था तक भी शुक्राणु बनते हैं। बी है, महिलाओं में जीवन भर अंडाणु बनते, नॉट, एक एज के बाद 45 से 50 साल बाद बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद सी है, निषेचन गर्भाशय में होता है, ठीक है, निषेचन गर्भाशय में होता है, किस में होता है, फर्टिलाइजेशन मैंने क्या बताया था, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में होता है, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है, अंतरारोपण यानी इम्प्लांटेशन अंडाशय में होता है, नहीं, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, गर्भाशय में होता है, इट मीन्स यूट्रस में। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हुआ कि पुरुषों में वृद्ध अवस्था तक शुक्राणु बनते हैं भाई, ठीक है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारी क्लास रहेगी 1 घंटे की, ठीक है, कितने हो गए, 30 मिनट हो चुके हैं, 30 और चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यानी करेक्ट मैच्ड है, मैच करना है आपको, कौन सा किससे मैच होता है। तो देखिए, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, बिल्कुल सही है, ठीक है, गैमीट बनने की प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। बी है, इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं हम भाई, जब जो ब्लास्टोसिस्ट वाली संरचना है वो गर्भाशय में होती है, इम्प्लांट, उसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, अंतरारोपण बोलते हैं। बट यहाँ पे तो पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी अंडजनन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बर्थ ऑफ बेबी, बेबी का जन्म तो पाचुरेशन होता है, ठीक है, प्रसव होता है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल जब गैमीट आपस में मिलते हैं उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत, ये सही है। उसके बाद पाचुरेशन क्या होता है, पाचुरेशन ही होता है बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है, यानी शिशु का निर्माण। तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमीट का संलयन तो निषेचन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे ए स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही पूछना था तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, ठीक है, एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए ना, पानी पी लूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है ना, 1 मिनट रुकेंगे, सभी लोग पानी पी के आती हूँ, जब तक आप लोग क्वेश्चन को रीड करो। चलिए पानी पी लिया मैंने, आप लोग भी बीच बीच में पानी पी लिया करो जिससे बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, ठीक है। चलिए पूछा गया है, आई होप आप सभी लोगों ने रीड कर लिया होगा, शायद नहीं किया होगा, आलसी हो। निषेचन, फर्टिलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, यानी महत्वपूर्ण आउटकम। तो देखिए, निषेचन का सबसे महत्वपूर्ण जो परिणाम है ना वो होता है, क्या मिलता है हमें, जाइगोट मिलता है। देखिए यहाँ पे मैं हर तरीके से आपको क्वेश्चन कवर करवा रही हूँ, जैसी किसी भी टाइप से पूछ ले आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो,
ठीक है। पाचुरेशन क्या होता है, बच्चे का निर्माण। रजोनिवृत्ति क्या होता है, जब फीमेल के पीरियड बंद हो जाते हैं 45 से 50 साल बाद, ओवम बनना बंद हो जाता है। प्यूबर्टी क्या होती है, जब जो रिप्रोडक्टिव चीजें होती हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पीरियड आना, बाल आना, मेल के अंदर भी हेयर आना, आवाज का भारी होना, ये सब चीजें। ठीक है। चलिए भाई साहब, ब्लास्टोसिस्ट किस प्रक्रिया से पहले बनता है। अब आपको सभी क्रम याद रखना है, डायरेक्ट रटने की जरूरत नहीं भाई, समझने की जरूरत है बायोलॉजी में। ठीक है। वो कैसे ही पूछ लेगा, अगर आपने रटा है कि ब्लास्टोसिस्ट ये होता है, किससे पहले बनता है वो ये पूछ लेगा, किसके बाद बनता है ये पूछ लेगा, तो आपको क्या है, समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इम्प्लांटेशन। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद क्या होता है, इम्प्लांट होता है। डन, समझ आ गया। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है, रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है, इस प्रोसेस को समझ लीजिए कि सबसे पहले मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है, निषेचन के बाद। उसके बाद जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो यही पूछा गया था कि ब्लास्टोसिस्ट किस प्रक्रिया से पहले बनता है। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इम्प्लांटेशन से पहले बनता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निषेचन ना हो तो कौन सा चरण नहीं होगा। मान लो निषेचन ना हो, मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या नहीं होगा। तो देखिए जाइगोट नहीं बनेगा, युग्मक जनन गैमीटोजेनेसिस तो होगी, नर एंड मादा यानी मेल एंड फीमेल गैमीट तो बनेंगे, क्योंकि ये अलग अलग बनते हैं दोनों बॉडी में। नर में स्पर्म बनते हैं, फीमेल में ओवम बनते हैं। ठीक है। प्यूबर्टी तो पहले ही स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जब आते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। उसके बाद शुक्राणु निर्माण अपने एक सिंगल बॉडी में होता है, मेल बॉडी में। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे जाइगोट नहीं बनेगा। जाइगोट नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है ना, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनन में सबसे पहली कोशिका कौन सी है। फर्स्ट सेल कौन सी है जिससे हमारे जीवन की शुरुआत होती है। तो देखिए हमारे जीवन की शुरुआत जिस सेल से होती है वो होता है युग्मक। ठीक है, युग्मक जनन जब होता है तो युग्मनज बनता है। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक सेल का निर्माण होता है जाइगोट, और इसी सेल से हमारे जीवन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 30। एनसीईआरटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है, मानव जरायुज यानी बेबी पेरस प्राणी होता है और भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन हमने समझा था कि जो ह्यूमन होते हैं, मानव होते हैं, वो बेबी पेरस होते हैं। बेबी पेरस का मतलब होता है कि भ्रूण का विकास मादा के गर्भ में होता है, अंदर होता है। ठीक है, और भ्रूण क्या है, वहीं पर 9 मंथ तक वृद्धि एवं विकास करता है। 9 मंथ यानी 280 दिन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बी है, मानव अंडक होता है, ओविपेरस होता है। बिल्कुल नहीं। क्या अंडे से जन्म होता है, अंडे के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। बिल्कुल नहीं, तो ये गलत है। सी है, निषेचन गर्भाशय में होता है। बिल्कुल नहीं होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, एम्फिलोपाट में होता है। ठीक है। डी है, रजोनिवृत्ति पुरुषों में होती। भाई रजोनिवृत्ति यानी मोनोपोज पुरुषों में नहीं होती, मेल में नहीं होती, बल्कि फीमेल में होती है। कब होती है, 45 से 50 साल की बात। क्या होता है इसके अंदर, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, ओवा बनना बंद हो जाता है, यानी अंडा बनना। ठीक है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें छांटना था, तो हमने छांट लिया। क्या होगा, ठीक है, प्राणी क्या होगा, बेबी पेरस। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। डन, समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि महिला में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन हो जाए लेकिन इम्प्लांटेशन ना हो यानी अंतरारोपण ना हो, फेल हो जाए, तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए दिया गया है कि सामान्य गर्भावस्था होगी। ठीक है, सामान्य गर्भावस्था होगी। तो देखिए गर्भावस्था सामान्य कैसे हो जाएगी, जब इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बी है, गर्भावस्था स्थापित नहीं होगी, प्रेगनेंसी विल नॉट बी स्टेब्लिश्ड।
बिल्कुल, जब इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सी है जुड़वा बच्चे। जब भाई जुड़वा बच्चे कैसे हो जाएंगे? जब इम्प्लांटेशन ही नहीं हुआ, बच्चा बनना स्टार्ट ही नहीं होगा, तो जुड़वा बच्चे कैसे होंगे? उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है, प्रसव तुरंत हो जाएगा। भाई जब प्रेगनेंसी ही नहीं हुई, प्रसव कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमें छांटना था, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट? की प्रेगनेंसी स्थापित नहीं होगी। ठीक है, डन। चलिए, यदि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ना हो तो सबसे पहले कौन सा चरण नहीं होगा? मान लो आपस में मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज ही ना हो, मिले ही ना, तो सबसे पहले कौन सा चरण नहीं होगा? अगर आपस में फ्यूज नहीं होंगे तो देखिए ना तो जाइगोट बनेगा, ठीक है, ना ही ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, ना ही इम्प्लांटेशन होगा, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव सभी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, पीरियड्स आ जाएंगे फीमेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवार से नहीं चिपकता है तो कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? तो देखिए मान लो अगर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो नहीं चिपकेगा तो देखिए शुक्राणु का निर्माण तो होगा, प्यूबर्टी भी होगी और oogenesis भी होगी, अंडाणु निर्माण भी होगा, लेकिन जो प्रेगनेंसी है वो नहीं होगी। ठीक है, मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना निषेचन के तुरंत बाद होती है? ठीक है, निषेचन के तुरंत बाद, फर्टिलाइजेशन के। तो देखिए फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद होती है युग्मनज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऋषभ तो लास्ट में होता है 280 दिन बाद, 9 महीने बाद। रजो निवृत्ति कब होती है? मोनोपोज 45 से 50, प्यूबर्टी 11 से 15। ठीक है, किसी में 12 से 13 हो सकती है। ठीक है, समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी महिला की फैलोपियन ट्यूब पूरी तरह अवरुद्ध हो जाए, यानी पूछा है कंप्लीटली ब्लॉक्ड, तो फैलोपियन ट्यूब है पूरी तरह ब्लॉक हो जाए, विच प्रोसेस विल बी अफेक्टेड फर्स्ट? तो पहले क्या अफेक्ट होगा? तो देखिए अगर मान लो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए किसी फीमेल की, बहुत सारी फीमेल की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं। ठीक है, या किसी की फैलोपियन ट्यूब सक्रिय होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सभी को पता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा तो अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहेगी तो कंसीव नहीं होगी। क्यों कंसीव नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल के जो गैमीट होते हैं आपस में मिलते हैं और एक सेल बनती है, जो सेल फर्स्ट सेल है बच्चे निर्माण की, वो नहीं बनेगी तो प्रेगनेंसी प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि चेकअप कराना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अंधविश्वास में मत पड़ो। अगर समय पर इसका ट्रीटमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर पूरी तरीके से जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर उस फीमेल में बांझपन हो जाता है। ठीक है, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, इसलिए डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है भाई। मंदिर जाओ, सब जगह जाओ, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, डन। तो चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा निषेचन ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ युग्मनज जाइगोट बनने के लिए क्या आवश्यक है? एक स्वस्थ जाइगोट बनने के लिए क्या आवश्यक है? मेल एंड फीमेल के गैमीट आवश्यक है, सही समय पे एक जगह पे एक स्थान पर मिलेंगे तभी जाइगोट बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी महिला में युग्मनज बन गया, यानी कि जाइगोट हैज ऑलरेडी फॉर्म, विच इवेंट विच विल occur नेक्स्ट? तो कौन सी घटना पहले होगी? कौन सी घटना पहले होगी? तो ब्लास्टोसिस्ट होगा जाइगोट के बाद। ठीक है ना, करेक्ट आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना केवल सफल अंतरोपण यानी सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के बाद ही संभव है? वो है भ्रूण का विकास। अगर इम्प्लांटेशन हो गया सफल, उसी के बाद ही भ्रूण बनेगा। ठीक है ना, समझ आया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पुरुष में सामान्य रूप से शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन महिला में अंडाणु नहीं बन रहे तो क्या होगा। तो देखिए, पुरुष में शुक्राणु बन रहे हैं लेकिन महिला में अंडाणु नहीं बन रहे हैं, तो भाई अगर एक में बन रहे हैं दूसरे में नहीं बन रहे हैं तो निषेचन ही नहीं होगा। क्योंकि निषेचन तब होता है क्योंकि जो मनुष्य है वो एक बेबी पेरस होता है, जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है कि कोई भी एक अकेला पर्सन बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर शुक्राणु बन रहे हैं और अंडाणु नहीं बन रहे हैं तो यहाँ पे ना तो निषेचन होगा, ना ही जाइगोट बनेगा, ना ही प्रेगनेंसी होगी और ना ही बच्चा पैदा होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो क्या नहीं होगा, निषेचन ही नहीं होगा। निषेचन नहीं होगा तो बाद की प्रोसेस कुछ नहीं होंगी। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर है निषेचन नहीं होगा, सारी प्रोसेस समाप्त। ठीक है ना, समझ आया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास। इसके बाद हम कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे। पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस बताना है पूरी चीज़ का, प्रोसेस का। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको सारा कुछ कवर करवा दूंगी। तो चलिए समझते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को। देखिए ध्यान से समझना, पूरा कवर हो जाएगा जितने क्वेश्चन कवर किए हैं हम लोगों ने। तो देखिए सबसे पहले होता है क्या है, मेल एंड फीमेल बॉडी से अपने अपने क्या बनते हैं, सेल बनते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, जो कि स्पर्म एंड ओवम दोनों बन गए। अब क्या होता है, दोनों अगर ठीक है मिल गए तो निषेचन हो जाएगा, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो संरचना बनेगी उसे हम जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट कैसी संरचना होती है, 2n होती है, इट मीन्स 46 गुणसूत्रों वाली होती है। ठीक है, ओवम कितने गुणसूत्र वाला होता है, याद रख लेना, दोनों 23-23 वाले होते हैं। जब 23-23 आपस में मिलते हैं तो 40 गुणसूत्रों वाला जाइगोट बनता है, और यही जाइगोट है जहाँ से हमारे जीवन की शुरुआत होती है, फर्स्ट सेल है। समझ आया। जाइगोट के बाद ये डिवाइड होगा और ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, उसके बाद यही ब्लास्टोसिस्ट फीमेल के गर्भाशय में इम्प्लांट होगी। ठीक है, कहाँ पे होगी, फीमेल के गर्भाशय में इम्प्लांट होगी, और यहीं पे बच्चा का जो एम्ब्रियो होता है उसका 9 महीने दिन की बात की जाए 280 डे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, वृद्धि एवं विकास करता है। उसके बाद 280 दिन बाद 9 महीने बाद पाचुरेशन होता है, इट मीन्स प्रसव होता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर मान लो एक भी प्रोसेस मिस हुई, मान लो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बना, तो यहाँ तक ही प्रोसेस रुक जाएगी, उसके आगे प्रोसेस नहीं होगी। और यहाँ पे वो ये सवाल पूछ लेगा कि ब्लास्टोसिस्ट से पहले क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। पूछा जाए ब्लास्टोसिस्ट से पहले क्या होता है, जाइगोट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी हो जाती है, गर्भधारण हो जाता है। ठीक है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पर्म कितने गुणसूत्रों वाला होता है। याद रख लेना, 23 गुणसूत्र यानी एन होता है, यानी अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। अंडाणु भी वैसा ही होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, उसके बाद डिप्लॉइड बनता है, 2n बनता है। ठीक है, समझ आया। तो ये सारी प्रोसेस है। आई होप आप सभी लोगों को आज के सेशन समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। तो ये रहा इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है। चलिए इंसेमिनेशन का मतलब समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पॉइंट दिया गया है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है, यहाँ पे समझिए, वीर सेचन। वीर सेचन, वीर सेचन का मतलब होता है जब कोई पार्टनर आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो जो मेल के स्पर्म में फीमेल की बॉडी में एंट्री मारते हैं उसी को हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं, यानी वीर सेचन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मेल के स्पर्म फीमेल की बॉडी में वेजाइना के थ्रू इंटर करना, उसी को इंसेमिनेशन, वीर सेचन बोलते हैं। वीर सेचन के बाद ही दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पाचुरेशन, बच्चे का जन्म हो गया। तो ये प्रोसेस है और ये यहाँ से पूरे सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, समझ आ गया। फटाफट हमने 1 मिनट में फटाफट सारी चीज़ें समझाती हूँ जितने क्वेश्चन कवर किए हमने। सबसे पहले हमने एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ये सारे, ठीक है,
तो सबसे पहले एनसीईआरटी की फर्स्ट पेज में दिया है कि मानव कैसा जनन करता है, लैंगिक जनन करता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल रहेंगे जो बच्चे को पैदा कर पाएंगे, ठीक है। बिना मेल एंड फीमेल के बच्चा पैदा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बेबी पेरस होता है। बेबी पेरस का मतलब होता है कि बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है, ना कि अंडा में, ठीक है। तो ये बेबी पेरस होता है, जरायुज होता है। उसके बाद हमने पढ़ा, ठीक है, कि मेल में स्पर्म लाइफ टाइम बनते हैं, ठीक है, इसमें स्पर्म बनना ख़त्म नहीं होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा फीमेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, मेनोपॉज आती है। मेनोपॉज का मतलब होता है कि फीमेल में 45 से 50 साल के बाद क्या है, अंडा बनना ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, पीरियड्स वगैरह सब कुछ बंद हो जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से, नेचुरली रूप से कोई बीमारी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में क्या होते हैं, ओवम, मेल में क्या होते हैं, स्पर्म, ठीक है। दोनों आपस में फ्यूज होते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं जिसे, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है। फिर पढ़ा प्रेगनेंसी कितने महीने की होती है, 280 दिन, यानी महीने की बात की जाए तो 9 मंथ की होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, लास्ट में हमने पढ़ा था कि अगर, ठीक है, अगर निषेचन ना हो तो क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आज की क्लास में हमने पॉइंट कवर किए हैं। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट 1 पेज है वो हमने सारा कुछ कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो ये बता देती हूँ, ये रहा आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज, देख लीजिए। एनसीईआरटी को आपको रीड करवा देती हूँ 1 मिनट में। ये दिया गया एनसीईआरटी में, जैसा कि आप जानते हैं मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला प्राणी, ये समझ लिया। सजीव परिजक यानी जरायुज है, बेबी पेरस से पढ़ लिया। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों का निर्माण, युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं का निर्माण। स्त्री में अंडाणु का बनना यानी कि ओवम का बनना। स्त्री जनन पथ में शुक्राणु का स्थानांतरण यानी कि मेल के शुक्राणु फीमेल की बॉडी में जाना, उसी को हम वीर्य सेचन बोलते हैं, यानी इंसेमिनेशन। उसके बाद पुरुष स्त्री की युग्मकों का संलयन निषेचन होता है, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, उसे हम निषेचन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है, जो समझ लिया। इसके बाद कोरक पुटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट की संरचना बनती है, जिसका परिवर्तन होगा और इनका गर्भाशय की दीवार में चिपक जाना, जिसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। भ्रूणीय परिवर्तन यानी गर्भावधि यानी जेस्टेशन पीरियड, और शिशु के जन्म यानी प्रसव की प्रक्रियाएं घटित होती हैं, ठीक है। देखिए, अब ये पूरा एनसीईआरटी का हमने कवर कर लिया। ये दिया है 50 वर्ष में, ठीक है। रजोनिवृत्ति यानी मोनोपोज होता है, नेचुरली रूप से बंद हो जाती है, बट पुरुषों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है, कल की क्लास में हम लोग किस पर चर्चा करेंगे, ये रहा, कल की क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर चर्चा करेंगे। ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू समझ लीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्डोमेन के नीचे, ठीक है, प्रेजेंट होता है, जहाँ पे रेक्टम पीछे की तरफ होता है, कॉक्सिक्स बोन होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए आप लोग कुछ पॉइंट, फिर हम कल इसके एमसीक्यू समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दिया गया आपके सामने डायग्राम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ओवरव्यू होता है। ब्लैडर होता है, ब्लैडर के दोनों साइड जो ग्रंथि होती हैं, 2 प्रोस्टेट होती हैं, ठीक है। उसके बाद प्यूबिक बोन आगे की साइड होती है, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरस कैवर्नोसा, जो कॉर्पोरस कैवर्नोसा होती है, ठीक है, जो क्या होती है, मसल होती हैं। उसके बाद टेस्टिस होते हैं, जो कि बाहर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन के लिए यानी स्पर्म बनने के लिए जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, नहीं तो स्पर्म नहीं बनते, मर जाते हैं। इसलिए जो टेस्टिस क्या होते हैं वो बाहर होते हैं, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म बनते हैं, ठीक है ना, इसके लिए। और ये एक थैलेनुमा संरचना में होते हैं, जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं। ये स्क्रोटम क्यों होते हैं, ये टेम्परेचर को मैनेज करता है। जैसे गर्मी है तो उसे ठंडा रखेगा, अगर ठंड है ज़्यादा तो उसे गर्म करेगा, ठीक है ना।
अब ये एपिडिडाइमिस क्या होता है, ये एपिडिडाइमिस दिख रहा है ना, तो इसमें स्पर्म स्टोर होते हैं और स्पर्म का मैचुरेशन होता है, ठीक है ना, समझ आ गया। और ये एनस होता है, ये समझ, ये जिसे हम एनस बोलते हैं, स्टूल पास आउट होता है, ठीक है। उसके बाद प्यूबिक बोन आगे की तरफ होती है। बास डिफरेंस, देखिए यही वही बास डिफरेंस है जिससे स्पर्म पेनिस के थ्रू बाहर निकलते हैं। बास डिफरेंस देखिए, जब वेसेक्टोमी होती है यानी कि पुरुष नसबंदी होती है, तो इसी बास डिफरेंस को क्या करते हैं, काट कर बांध देते हैं, जिससे क्या होता है, स्पर्म निकल नहीं पाते हैं, ठीक है ना। इरेक्शन तो होता है मेल में, लेकिन स्पर्म बाहर नहीं निकल पाते, तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, ठीक है, जिसे हम पुरुष नसबंदी बोलते हैं। अगर पुरुष नसबंदी करवा लेता है तो फीमेल को नसबंदी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, समझ आया। तो ये है, और ये है आपका एनसीईआरटी का पार्ट, और ये है एनसीईआरटी का डायग्राम, समझ आ गया। अब इन सारे क्वेश्चनों को, तमाम क्वेश्चनों को, मेल रिप्रोडक्टिव क्वेश्चनों को कल के सेशन में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और याद रखना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए वो क्या करेगा, इस साल भी उसने ये किया था कि वो आपको 11th का सिलेबस पूछ लेगा साइंस के पोर्शन में, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मेन टॉपिक हैं क्लास 11th के साइंस के, उनको मैं कवर करवाऊंगी, ठीक है। मोस्ट जैसे कि जूलॉजी हो गया 11th की, उससे वो जीके के अंदर सवाल पूछ लेगा। उसके बाद जो डीएनए वाला पार्ट हो गया, उससे वो सवाल पूछ लेगा, ठीक है ना। सेल वाला पार्ट हो गया, टिश्यू वाला पार्ट हो गया, उससे वो सवाल पूछ लेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज हमारा पार्ट 1 है, कल के पार्ट 2 में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। और जो मैं कवर करवा रही हूँ आज, उसको कवर करके आना कल की क्लास में, नहीं तो मत आना, ठीक है। अगर नहीं पढ़ना है तो क्लास को स्किप करना, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल एक और धमाकेदार लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूँ मायूस होकर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। याद रखना, उस मज़े को लेना है तो त्याग करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा। और अभी मज़े लोगे तो बाद में पछताना, इसलिए अभी मज़े छोड़ दो, बाद में पछतावे से अच्छा है, ठीक है ना। देखिए डिस्ट्रैक्शन होते हैं, डिस्ट्रैक्शन दूर करना है तो आपको खुद पर कंट्रोल करो, ठीक है। फालतू चीज़ें अवॉइड करो। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों से माफ़ी मांगो, खुद अपने आप को माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। हमेशा यही कहती हूँ, बहुत सारी लड़कियां मेरे को कमेंट करती हैं कि दी हमें टाइम नहीं मिलता है। बेटा टाइम निकालो, सो कम, खाओ कम, घूमो कम, बट अपने लिए टाइम निकालो, खुद के फ्यूचर के लिए टाइम निकालो। अगर किसी की बातें नहीं सुनना है तो खुद कमाना सीखो, नहीं तो आपको बातें सुनना पड़ेंगी, डेफिनेटली है, ठीक है ना। आज़ादी से जीना है तो कमाना सीखो, क्योंकि जब आज़ादी हमें तब मिलती है जब हम कुछ करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक कोई सरकारी नौकरी या किसी भी सेक्टर में अपना पैसा कमा रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट होती है, वैल्यू होती है। भाई आप घर में काम कर रहे हैं, घर का भी काम होता है, बाहर का भी काम होता है, तो उसमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा आ रहा है, मनी आ रही है, इसलिए वहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ के, इन चीज़ों को दिमाग के में रख के आपको मेहनत करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। सो कोई भी जवाब है कमेंट में कर देना, कल की क्लास में मैं आपके जवाब दे दूँगी। लव यू बच्चों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।